आखिर क्या है विकसित जम्मू कश्मीर? क्या जम्मू में सामने आ रहा है एक ऐसा प्रेशर ग्रुप जो ऑपोजिशन और सरकार के बीच से निकलकर जनता के साथ सीधे राफ्ता कर रहा है, चर्चा कर रहा है? क्या जम्मू में असर्टिव पॉलिटिक्स की जरूरत है? क्या फॉर्मर मेयर और एक्स ब्यूरोक्रेट्स एक मंच पर आकर एक नई सियासत कर रहे हैं? आखिर आपको क्या लगता है? इसके बारे में कमेंट भी करिए और पूरी खबर देखिए आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस। हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार भी है और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी, मगर ऐसे में भी शायद जम्मू में कहीं ना कहीं सियासत की कुछ कमी है। और जिस सपने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर आगे बढ़ रहे थे, शायद वो सपना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, और वो है विकसित जम्मू कश्मीर। विकसित भारत की ही तर्ज पर बनने वाला विकसित जम्मू कश्मीर आखिर कैसा होना चाहिए? यहाँ का युवा एक अच्छी सुरक्षित माहौल में नौकरी करे या फिर अपना बिजनेस करे। यहाँ के लोग सुरक्षित रहें और अपने कामकाज को लेकर आगे बढ़े। यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का बच्चा, महिलाएं सब विकसित हों, तभी बनेगा जम्मू कश्मीर विकसित जम्मू कश्मीर। और उसके लिए विकास की राह पर हालांकि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी तो जरूर है। ऐसे में कई बार ये लगता है कि शायद सियासी लोग या सियासतदान या पॉलिटिकल पार्टीज ये कमियां पूरी नहीं कर पा रही। फिर ऐसे में कुछ संगठन, कुछ प्रेशर ग्रुप्स आगे आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो असर्टिव पॉलिटिक्स जो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे में एक प्रेशर ग्रुप इस समय जम्मू में काम कर रहा है। करीबन 4 बैठकें पिछले 1-1.5 महीने में हो चुकी हैं और बैठकों का दौर अभी लंबा चलेगा। मगर हैरानगी की बात यह है कि इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं जम्मू के ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र खुद भी ग्राउंड से उठकर मेयर की कुर्सी तक पहुंचे थे, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ जम्मू। करीबन 11 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने सिद्ध किया कि दरअसल किसी भी संगठन को, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए अगर आपकी पॉलिटिक्स बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। खैर, उनके कार्यकाल पर आपकी कोई भी अपनी राय हो सकती है, मगर इस समय इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं राजेंद्र शर्मा, और राजेंद्र के साथ कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट भी हैं। उनमें से फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अंगुराना साहब, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और कांग्रेस के लीडर रहे बीआर कुंडल, और कई सारे उनके पार्षद, यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद। मगर हैरानी की बात यह है कि ये सभी लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, कटिंग अक्रॉस आइडियोलॉजीज, ये लोग काम कर रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर बनाया जाए, और इसकी शुरुआत इन्होंने जम्मू से की है। पहली बैठक मुबारक मंडी इलाके में हुई थी करीबन आज से 1-1.5 महीना पहले। उस बैठक में करीबन 100-150 लोग शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी राय रखी थी, यानी कि लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आपको सियासत से क्या चाहिए, क्या आप खुश हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं, अगर नहीं है कहाँ कमियां हैं। उसके बाद दूसरी बैठक न्यू प्लॉट इलाके में होती है, जहां से पार्षद भी रहे हैं राजेंद्र शर्मा खुद। उसके बाद 2 बैठकें जानीपुर में होती हैं। जो हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दरअसल रीसेंट बैठक की है जो 3-4 दिन पहले हुई। ये रामलीला ग्राउंड जानीपुर में हुई। और इस बैठक के बाद हमने राजेंद्र शर्मा जी से बात भी की कि आखिर ये माजरा क्या है, ये ग्रुप कौन सा है, और क्या ये बीजेपी का ही कोई असाइनमेंट है या फिर बीजेपी से हटकर है। तो उन्होंने हमें साफ किया कि नहीं, ये बीजेपी का कोई असाइनमेंट नहीं, कोई टास्क नहीं, और बीजेपी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, हम साथ होकर जम्मू को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की राय ले रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। राजेंद्र जी से जो हमने बात की वो भी हम आपको बाद में सुनाएंगे,
मगर सबसे पहले आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं चर्चाएं तो हो रही हैं कि आखिर ये कौन सा ग्रुप है जो लगातार अलग अलग वार्ड्स में, अलग अलग लोकेलिटीज में जाकर लोगों से मिल रहा है। और लोग भी कोई बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं, बल्कि छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें, नुक्कड़ सभाएं, मगर वहां से एक इनपुट्स लिए जा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग 2024 में चुनी हुई जम्मू कश्मीर सरकार से खुश हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग अपने विधायकों से खुश हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि तुरंत पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव हो? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं केवल गली, नाली, बिजली, पानी है? क्या उससे बढ़कर जम्मू कश्मीर के लोग सोच रहे हैं? और अगर सोच रहे हैं तो इसका हल कौन निकाल रहा है? क्या ब्यूरोक्रेट्स अपना काम सही कर रहे हैं? क्या चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, बीडीसी मेंबर, डीडीसी मेंबर, पार्षद, सरपंचिस, पंचिस या अब विधायक, क्या ये लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या लोगों के काम हो रहे हैं? क्या लोग लॉ मेकर से अपने बड़े बड़े काम के बारे में चर्चाएं करते हैं? और अगर ये नहीं हो रहा है तो कारण क्या है? पहले से लिटरेसी रेट भी जम्मू कश्मीर का बड़ा है, और ये बैठकें एक ऐसे समय पर हो रही हैं जब सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी का काम भी चल रहा है। ये निकल कर भी आएगा कि जम्मू कश्मीर की संख्या कितनी बड़ी है। उसी समय पर जम्मू के अलग अलग वार्ड्स में ये नुक्कड़ सभाएं जो हो रही हैं, जिसको लीड फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा कर रहे हैं, इसके कारण आखिर है क्या? हमने राजेंद्र शर्मा से ये भी पूछा कि आखिर इसका मकसद क्या है। उन्होंने बताया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो है विकसित भारत का। उसी की तर्ज पर हम युवाओं से ये जानना चाहते हैं कि हमने उनके परिवार को नंबर 1 बनाना है, विकसित बनाना है, तो जम्मू कश्मीर में हमारा युवा क्या सोचता है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं जिससे वो अपने परिवार को नंबर 1 बना सकता है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है विकसित युवा संसद, जिसमें 20-25 लोगों को बुलाया जाता है और युवाओं को ये पूछा जाता है कि आप हमें गाइड कीजिए कि अगर हम आपको ये कहें कि आपको अपने परिवार को संपन्न बनाना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरली हो, तो आप कैसे करेंगे। अभी पीछे की मीटिंग में डीजीपी फॉर्मर वैद साहब थे मेरे साथ में, और साथ में डॉक्टर विक्रांत थे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और एनजीओज़ का बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है जम्मू कश्मीर का। तो हमारा मकसद है कि जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड ऑफ प्रोफेशन में एक्सीलेंस हासिल की है, उनका एक समूह बनाकर हम लोगों की संपन्नता के लिए काम करें। इसमें हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी BR कुंडल साहब भी हैं और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी भी हैं, और चेयरमैन सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक प्रवीण शर्मा जी वो भी इसमें हैं, और भी मुख्य लोग हैं जिनका मकसद एक है कि हमने अपने समाज को खड़ा करना है, हमने अपने युवा को खड़ा करना है, ताकि जो हमारी इकॉनमी $4.5 ट्रिलियन है वो कैसे चाइना से 5 गुना आगे बढ़ सके। तो आपने सुना कि राजेंद्र शर्मा ये कह रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे मकसद लोगों को जोड़ना है, विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है। मगर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि विकसित जम्मू कश्मीर को ना तो चुनी हुई सरकार बना रही है, ना फिर कोई राजनीतिक पार्टी, और खास तौर पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो भारत की भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसकी सरकार पिछले 12 सालों से केंद्र में है, जम्मू कश्मीर में मेजर ऑपोजिशन है। आखिर बीजेपी ये काम क्यों नहीं कर रही? क्यों राजेंद्र शर्मा को आगे आना पड़ा? जब हमने उन्हें पूछा कि इसमें बीजेपी का क्या रोल है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। सुनिए क्या कहते हैं। नहीं, ये किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। हमको समाज को लेके चलना है। अगर सारे समाज को अगर लेके चलना है तो उसमें सबको इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। तो इसमें यह प्रयास किया गया है, जैसे इसमें हमारे पूर्व मेयर नरेंद्र सिंह जी भी हैं, तो ये प्रयास किया गया है हम पूरे समाज को लेके चलें और हम यहाँ ना किसी पार्टी की बात करें,
ना किसी इंडिविजुअल की बात करें, हम सिर्फ परिवार की बात करें, चाहे वो व्यक्तियों का परिवार हो, चाहे वो हमारा प्रदेश एक परिवार हो, चाहे हमारा पूरा देश एक परिवार हो। तो इसमें परिवार को संपन्न करने की बात की जा रही है अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सिर्फ समाज पे फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आखिर एसर्टिव पॉलिटिक्स, विकसित जम्मू कश्मीर, इन भारी भरकम राजनीतिक शब्दों के साथ ये ग्रुप काम कर रहा है। आखिर आपको क्या लगता है कि वाकई में ये ग्रुप एक सही लाइन पर चल रहा है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।